हेलो एवरीवन, मैं मनीष आप सबका MKSRD मैथ्स पे वेलकम करता हूँ। होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 17 जन को फर्स्ट शिफ्ट और 18 जन यानी कि आज के दिन फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए सारे क्वेश्चंस लगभग इस वीडियो में 40 प्लस क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। आप इस वीडियो के सारे क्वेश्चंस को करके जाइए और आपका NTPC का एग्ज़ाम काफ़ी बेहतर होगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे ही टाइप का जो है कि क्वेश्चन पेपर आपके वीडियो कर रहे हैं, आपके पेपर में जो है कि देखने को मिलेगा। तो आप इन क्वेश्चंस को जो है कि अच्छे से करके जाइएगा और ऐसे पैटर्न पे भी क्वेश्चन करके जाइएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन के ऊपर। पहले हम 17 जन से शुरुआत करेंगे, फिर 18 जन वाला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रथम 10 नंबर्स जो शुरुआत के 10 नंबर है उनसे डिविजिबल सबसे छोटी संख्या हमें क्या होगी, यानी कि 1 से लेकर 10 तक का हमें क्या निकालना है, एलसीएम। और इसको जान लीजिए, 1 से लेकर 10 तक का एलसीएम होता है 2520। ठीक है, आप निकाल भी सकते हैं आसानी से, क्योंकि ये 2520 जो है कि इसका सही आंसर है। आप एलसीएम भी निकाल के देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। वैसे ये मेरे व्हाट्सएप पे भी आया था, 2520 के बारे में काफ़ी कुछ बताया गया था। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा 2520 से सवाल का सही आंसर। ठीक है, चलिए ये देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है। इसमें क्या करा है, ए बी सी क्या है, एक ट्रायंगल है और बी का जो अर्धक है और सी का अर्धक है ओ पे मिल रहे हैं। तो एंगल बी और सी की वैल्यू बतानी है। जब भी देखिए ओ पर मिल रहे हैं यानी कि अर्धक मिल रहे हैं, यानी कि ये अंतः केंद्र है। क्या है, अंतः केंद्र है। अंतः केंद्र के लिए एंगल बी ओ सी क्या होगा, 90 और प्लस उसके ऊपर वाला यानी कि एंगल A/2, ये वाला। तो 90 और प्लस एंगल A/2 यानी कि 60/2। 60 का आधा कितना होता है, 30। तो 90 प्लस 30 कितना हो गया, 120 डिग्री। और 120 ही है सवाल का सही आंसर। अगर आपको हम बता दें ऐसे हटा के इसे, अगर मान लीजिए ये कह देता कि ये इसका जो है कि क्या है, परिकेंद्र है। परिकेंद्र तो क्या होता है, परिकेंद्र ये 60 वाले एंगल का 2 गुना होता है, यानी वहाँ पे जो एंगल है उसका 2 गुना होता है, 120। अगर आपसे बोल देता है कि ये इसका जो है कि क्या है, लंब केंद्र है, तो 180 में से घटा के हम देखते हैं। चूँकि यहाँ पे 60 है इसलिए सारे एंगल सेम आ जा रहे हैं। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इसमें पूछा है 11 से डिविजिबिलिटी का रूल, यानी कि 4 ऑप्शन दिए गए थे जैसे, और उसमें से पूछा था कि कौन सी संख्या 11 से डिविजिबल है। देखिए 11 से डिविजिबिलिटी का रूल सीधा सीधा ये है, जैसे मान लीजिए हम एग्जाम्पल लेते हैं 1 3 3 1। तो 11 से डिविजिबिलिटी हम कैसे चेक करते हैं, इसका इससे डिफरेंस निकालते हैं, इसका इससे डिफरेंस निकालते हैं। जितने नंबर, 1 का 3 से तो -2 और 3 का 1 से तो 2, और फिर दोनों को जोड़ेंगे यानी कि 2 और -2 जोड़ेंगे तो 0 हो गया, यानी कि ये नंबर 11 से कटेगा। जैसे हमने लिख दिया 1 2 3 4 5 6, तो हम ये देखेंगे डिविजिबिलिटी, यानी कि 6 में से 5 गया तो एक डिफरेंस देखेंगे, 4 में से 3 गया, 1 2 में से 1 गया। अब इसका सम अगर हम करें तो कहाँ पे हो रहा है, 0 नहीं हो रहा है, यानी कि ये 11 से नहीं कटे। इस तरह से हम 11 को चेक कर सकते हैं, या फिर इवन आर्ट को जोड़ते हैं, जोड़ के डिफरेंस निकालते हैं तो भी आ सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। दोस्तों, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्या को 20% बढ़ाने पे तथा 10% बढ़ाने पर कुल प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या फार्मूला लगाते हैं, जैसे ए बढ़ा प्लस बी और प्लस AB/100 ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, जो बढ़ेगा उसके लिए प्लस और जो घटेगा उसके लिए माइनस कर देते हैं। तो 20 बढ़ा है पहले, फिर 10 बढ़ा है और प्लस 20 इंटू 10 अब बटे 100 कर देंगे। तो 20 10 30 हो गया और 2 जीरो यहाँ से कैंसिल। 30 और 2 कितना हो गया, 32%, यानी कि 32% टोटल इंक्रीजमेंट हुआ है और यही है सवाल का सही आंसर। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, यानी कि छठा नंबर का क्वेश्चन हमारे पास ये है। देखिए जो सरल आएगा बिल्कुल उसे हम छोड़ देंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास, 19 वस्तु का सीपी 16 वस्तु के एसपी के बराबर। तो सीपी बाई एसपी क्या हम बता सकते हैं यहाँ से, 16/19 होगा। प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं, 16 से 19 में बेच रहे हैं तो प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट परसेंट कितना का हो रहा है, प्रॉफिट हम देखेंगे 3 का हो रहा है। सीपी कितना है, 16 इंटू 100, और इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा, यही है सवाल का सही आंसर। ठीक है, चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। छठवां 7वां नंबर का आ गया। जैसे देखिए ये 7वें नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक समबाहु त्रिभुज है, इसका परिमाप दिया है। अच्छा, परिमाप क्या होता है, तीनों साइड का सम।
24 है, तो यानी 8 8 के तीनों हो गए, साइड 8 हो गए। तो इसका एरिया पूछ रहा है, एरिया क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, यानी कि 8 इंटू 8, 4 दूनी के 8, यानी 8 दूनी के 16 √3, और यही है सवाल का सही आंसर। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 7 नंबर हो गया, 8वें नंबर पे आ जाते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन लिया है ना, इसलिए थोड़ा सा हम जल्दी जल्दी कराएंगे ताकि कम टाइम में सारा हो जाए। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन क्या करा है, 15,000 रुपये है। ठीक है, और टाइम 2 साल है, लेकिन CI और SI का डिफरेंस कितना दिया है, 24 दिया है। ठीक है, तो इसको आप ऑप्शन से भी जा सकते हैं, क्योंकि 2 बार जैसे ये 15,000 है, यहाँ पे कुछ आएगा, यहाँ पे कुछ आएगा, और ये वाला यही डिफरेंस होता है 2 साल के अंतर का। ठीक है, तो हम देखेंगे कि 15,000 से, या तो आप डायरेक्ट ऑप्शन से चेक करिए। ठीक है, यहाँ पे 24 कौन आ रहा है, या फिर फार्मूला लगाइए PR² और बाई 100²। ठीक है, इक्वल टू क्या होता है, डिफरेंस कि 24, इसमें आप वैल्यू रख लीजिए सबकी, तो R इक्वल टू आ जाएगा 4%। और 4% अगर हम चेक करके देखें, 15 चौके 60, यहाँ पे 6 आएगा, और 6 का 4% 24 आ जाएगा। तो 4% है सवाल का सही आंसर, आप ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 7 नंबर 8 हो गया, 9वां क्वेश्चन। जैसे देखिए ये, एक मिनट, जैसे ये क्वेश्चन है, यदि अंश को 50% बढ़ा दें और हर को 80% बढ़ा दे तो ओरिजिनल फ्रैक्शन एक्चुअली में क्या है, ओरिजिनल फ्रैक्शन है क्या। ठीक है, 50% का मतलब क्या होता है, 1/2, यानी कि 2 से 3 हो गया, यानी कि 3/2। कहाँ गया, 3/2 हो गया। अच्छा, 40% का मतलब कितना होता है, 4/5, यानी कि कितना हो गया, 9/5 हो गया। ठीक है, तो अब देखिए ये 5 3 में जाएगा, तो 3 से ये तो 9 कट गया, कितना आ गया, 5 ऊपर है और 2 3 नीचे है, यानी कि 5/6। ओरिजिनल फ्रैक्शन ये हमारी है। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, r sin θ इक्वल टू 7/2 है, और r cos θ इक्वल टू 7√3/2 है। तो r की हमसे वैल्यू पूछा है। देखिए इसके लिए हम एक आइडेंटिटी लगाएंगे, यानी कि sin² θ प्लस cos² θ इक्वल टू कितना आता है, 1। उसी का यूज होगा, देखिए इन दोनों का हम स्क्वायर करके जोड़ रहे हैं, तो r² और ब्रैकेट में क्या बचेगा, sin² θ प्लस cos² θ, यानी उसके जगह पे 1 लिख दिया। अच्छा, आप देखिए 7/2 और 7/2 कॉमन है, और दोनों का स्क्वायर कर रहे हैं, यानी कि 49 और बाई 4, 49/4 तो कॉमन हो गया। अंदर क्या बचा है, एक मिनट, चल क्यों नहीं रहा है सही से। ठीक है, देखिए अंदर क्या बचा, यहाँ पे तो 1 बचा है, प्लस यहाँ पे √3 का स्क्वायर 3 बचा, यानी कि 3 1 4 हो गया, और 4 से ये 4, 49, यानी क्या आ रहा है, r² बराबर अगर 49 है, तो क्या आप बता सकते हैं r इक्वल टू +-7 आएगा, और +-7 ही है सवाल का सही आंसर। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये जो आइडेंटिटी हमने यहाँ पे लिखा है, आइडेंटिटी sin² θ प्लस cos² θ इक्वल टू 1, ये देख लीजिएगा, और उस पर 2 आइडेंटिटी और होता है, उसे भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 11 नंबर का क्वेश्चन हमारा है। देखिए इसमें क्या कर रहा है, ये चीज़ गिवन है, √45 प्लस √125 इक्वल टू 17.88, हमसे √180। अच्छा, √180 क्या होता है, 6 रूट में 5, क्योंकि 36 5 180, प्लस √80 क्या होता है, 4 रूट में 5, क्योंकि 16 5 80, 6 4 10 रूट में 5। अच्छा, जिसे √5 की वैल्यू पता है, √5 इक्वल टू होता है 2.236, तो वो तो तुरंत कर लेगा। और जिसे नहीं पता है वो यहाँ से √5 की वैल्यू निकालेगा, कैसे। अच्छा, √45 क्या होता है, 3√5 प्लस, इसको नीला वाले कलर से हम देख लेते हैं, 5√5, क्योंकि √25 होता है, इक्वल टू कितना हो गया, 17.88। ठीक है, तो यहाँ से जो 8√5 की वैल्यू आ रही है 17.88, यहाँ से ये √5 की वैल्यू निकालेगा, तब ये इसमें रखेगा, और जिसको डायरेक्ट याद है वो तुरंत आंसर टिक लगा देगा। ठीक है, तो आप √5 ये सिंपली सबको याद ही रहता है। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 12 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखिए। ठीक है, कह रहा है कि इसमें से हम क्या घटाएं, ये जो नंबर है इसमें से हम क्या घटाएं कि पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, पूर्ण वर्ग बने, एक तो आपके पास है कि दो दो का पेयर बना के करिए, या फिर आप ऑप्शन जो भी दिया उससे चेक कर सकते हैं, क्योंकि पूर्ण वर्ग में जो भी डिजिट रहेगा उनका सम 1 4 7 9 होगा। ठीक है,
ये 1479 आना ही आना है, ठीक है। तो हम आपको इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर है 31। अगर 31 हम घटा दें, 5 में से गया 4, 5 3 6, तो अगर इसका हम सम देखें 36 9, 9 5 14, 14 4 18, यानी कि 8, 18 आ गया, तो 8 1 9, 9 आ गया कि नहीं। तो इस तरह से आप ऑप्शन से चेक करके डायरेक्ट जा सकते हैं। नहीं तो फिर आप क्या करेंगे, उसके लिए आप जो है कि पेयर बनाएंगे ऐसे, और ये करेंगे। यहाँ पे एक नंबर आएगा 2, वो 31 ही आएगा, और उसको घटा के देखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास दोनों तरीके हैं, 1 4 7 9, ये लगा के आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 12 नंबर का हो गया, तो 13 नंबर की स्लाइड पे आ जाते हैं। देखिए ये 13 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है। और दोस्तों अगर ये सेशन अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी बताइए, ठीक है। टेन थीटा इक्वल टू क्या है, टेन थीटा इक्वल टू है 8/15, यानी कि 8/15 ये हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, 17, 8 15 17 होता है। साइन थीटा किसके बराबर होगा, ध्यान से देखिए, 8/17, क्योंकि लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है। और काश थीटा आधार बटे कर्ण, यानी कि 15/17। तो 15 8 कितना हो गया, 23, और 23/17। बस सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसे आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 14 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास क्या कर रहा है, देखिए ये है। ये क्वेश्चन लग रहा है रिपीट हो गया है क्या, या फिर हमने ही 2 बार लिख दिया है शायद। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि ए क्यू सी, एक जो है कि टेंजेंट है, पी क्यू बी हमें निकालना है, यानी कि ये वाला एंगल चाहिए। पी बी पैरेलल है ए सी के, और ये एंगल दिया है 70। आपको पता होना चाहिए, जैसे ये चीज़ अगर दिया है, अगर ये वाला एंगल अल्फ़ा है तो ये वाला भी अल्फ़ा हो जाता है, ठीक है। तो ये 70 है, तो ये कितना हो गया, 70 हो गया। अच्छा, दो पैरेलल लाइन जब कट करती हैं, जैसे दो पैरेलल लाइन ये कट कर रही हैं, ठीक है, दो पैरेलल लाइन कट कर गई, तो ये वाला जो एंगल होता है, बताने की कोशिश करें कि ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाता है, और ये वाला एंगल इसके बराबर होता है। एकांतर अंतः कोण से, तो ये 70 है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 70 के बराबर हो जाएगा। तो 70 और 70 140, तो ये बीच वाला कितने का बचा, 40 का बचा। तो ये थोड़ा सा पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी लगेगी, और एकांतर अंतः कोण से ये वाला एंगल आएगा, ठीक है। तो आप होप इसको समझ गए होंगे। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 14 नंबर हो गया, 15 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए देखिए ये कह रहा है टेन थीटा इक्वल टू क्या है, 1/tan थीटा इक्वल टू है √3। क्या हम इसको इधर अगर ले जाएं, टेन थीटा इक्वल टू 1/√3। अच्छा, 1/√3 30 के बराबर होता है, थीटा बराबर हमें पता चल गया 30 डिग्री का है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन 30 की वैल्यू 1/2, और कोसेक 30 की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, एक 5/2, यानी कि 5/2 है सवाल का सही आंसर, ठीक है। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अच्छा, ये वाला एंगल इसमें निकालना है, और ये जो है कि बहिष कोण है, एक तरह से 110 डिग्री का एंगल ये दिया हुआ है, ये 70 है। देखिए ये वाला जो एंगल होता है वो एंगल पी और एंगल क्यू के सम के बराबर होता है, बहिष कोण है, ठीक है। तो अगर ये 70 हम इसमें से घटा दें तो ये कितना होगा, 40 डिग्री का होगा, तभी तो 110 सम आएगा। तो 40 ही है सवाल का सही आंसर, ठीक है। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 16 हो गया। 17 नंबर का क्वेश्चन क्या करा है, देखिए ये है 17 नंबर का क्वेश्चन। करा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू क्या है, 0 है। अच्छा, अगर हम इक्वल कर दें तो ये साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा हो जाएगा, यानी कि टेन थीटा इक्वल टू किसके है, 1 के, यानी कि थीटा किसके बराबर हो गया, 45 डिग्री के। थीटा 45 डिग्री आप रख दीजिए। अच्छा, साइन 45 और कास 45, सबका दोनों का वैल्यू तो सेम ही होता है, तो कितना हो गया, 0 आ गया। 0 ही है सवाल का सही आंसर, क्योंकि साइन 45 और कास 45 दोनों की वैल्यू सेम होती है, ठीक है। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करें, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है, ये हाइट h है, ये 12 है, और ये h+6 है। तो हमें h की वैल्यू निकालनी है। देखिए 12 है यहाँ पे बेस, यानी कि 12 किस में आता है, हमने दो ट्रिपलेट पढ़ा है, 5 12 13 होता है, या फिर 9 और 12 और कितना होता है, 15 होता है। दोनों में 12 आ रहा है, ठीक है। तो ये 12 गया, लेकिन 12+6 यानी कि ये एच की वैल्यू 13 तो हो नहीं सकती, इसलिए हम 9 12 15 पे चेक करेंगे। एच बराबर अगर हम 9 रख दें, 9 6 ये कितना हो जा रहा है, 15।
यानी कि इस तरह से आप कर सकते हैं। नहीं तो आपके पास एक और उपाय है, उसको देख लीजिए। आप क्या करें, हाइपोटेनस यानी कि h+6 का होल स्क्वायर में से जब h स्क्वायर करेंगे तो ये किसके बराबर होगा, 12 के स्क्वायर के बराबर होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2h+6 जोड़ दिया और घटा दिया, बराबर कितना हो गया, 144। यहाँ से आप रख के देखिए h बराबर कितना होगा, 9। 9 18 6 24, 24 छक्का 144। तो ये भी आपके पास उपाय है और ऐसे आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 19 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए। ओहो, चलिए अब ये अगला वाला क्वेश्चन आ गया है शायद, इसी को कर लेते हैं पहले, फिर उस 19 वाले को कर लेंगे। जैसे यहाँ पे कर रहा है, ये एक वर्ग है, 21 सेंटीमीटर जो है कि इसकी क्या है, साइड है। तो हमसे पूछ रहा है कि ये जो सर्किल इसके अंदर बना हुआ है उसका एरिया क्या होगा। अच्छा, जो सर्किल बना हुआ है, क्या ये बता सकते हैं, ये वाली जो सबसे बड़ी साइड होगी दोनों को टच करेगी, वो व्यास के बराबर होगी, यानी कि 2r बराबर 21 होगी। यानी r बराबर तो हो गया 21/2। तो हमें एरिया क्या होता है, पाई, पाई यानी कि 22/7, और आर स्क्वायर यानी कि 21/2 और 21/2, और इसे ही आप सॉल्व करेंगे काट पीट के, तो वही सवाल का सही आंसर आएगा। ठीक है, तो मतलब ये जानने का है कि जो बीच वाला बनेगा वो 2r के बराबर होगा। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ऊपर वाला बच गया था, ये 19 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। 19 नंबर का देखिए, इसमें क्या करा है, साइन पावर 4 थीटा माइनस कास पावर 4 थीटा इक्वल टू 2/3 है। हमें निकालना है 1 माइनस 2 कास स्क्वायर थीटा। देखिए, अच्छा ये इसे क्या लिख सकते हैं हम, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस कास स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि एक तरह से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार जोड़ेंगे हम, जब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा जुड़ेगा तो एक होगा, और एक बार घटाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू किसके बराबर है, 2/3 गिवन है। अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, ये होता है 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा के बराबर, पहली आइडेंटिटी से। तो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा अगर यहाँ पे रख दें तो 1 माइनस 2 कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा कि नहीं अपने आप, इक्वल टू किसके बराबर हो गया, 2/3। और यही है सवाल का सही आंसर, यानी कि 2/3 ही है सवाल का सही आंसर। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 20 हो गया, 21, 21 नंबर में खाली हो गया, 22 नंबर पे आ जाते हैं। देखिए, 22 नंबर का क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से है कुछ इस तरह से। ठीक है, तो आप ऐसे क्वेश्चन तो आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है, 243 का होल स्क्वायर बाई 27 का होल स्क्वायर इंटू 16 अब डिवाइडेड है 18। ठीक है, तो आप देखिए, आप 243 को क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 4 81 होता है, गुणते 3 कर ले, 3 के पावर 5, 3 के पावर 5 का स्क्वायर करेंगे तो हम 3 के पावर 10 आएगा। 27 3 के पावर 3 होता है, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 के पावर 6 इंटू 16, और डिवाइडेड बाई कितना है, 8 है। 8 दूनी के 16 हो गया, और 3 के पावर 4 हो गया ये, यानी कि ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, 3 के पावर 4 इंटू 2, 81 इंटू 2 यानी कि 162, 162 ये सवाल का सही आंसर। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 22 नंबर हो गया, तो 23 नंबर की स्लाइड पे आ जाते हैं। देखिए 23 नंबर में क्या करें, और देखिए 23 नंबर भी छोड़ने लायक ही है, थोड़ा सा बता देते हैं इसे। एक्स 3x/2y दिया है 48/72, और x/y पूछ रहा है, 3 से कट गया 16, और 2 से कट गया कितनी बार में, 36 बार में, 16/36, यानी 4 4 से अगर हम काट लें, 4 4 16, 4 9 4, 4/9 है सवाल का सही आंसर। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 24 नंबर का क्वेश्चन ये देख लेते हैं। अरे, अब यही वाला जो भी आ गया इसे ही कर लेते हैं। जैसे करा है, एक 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 कितनी बार लिखे ताकि 9 से डिविजिबल हो जाए। देखिए 9 से डिविजिबल होने के लिए मैक्सिमम, यानी कि जो इनका डिजिट सम होना चाहिए वो 9 से कटना चाहिए। यानी एक एक हम कितनी बार लिखेंगे, 9 बार लिख दें, या फिर 18 बार लिख दें तो भी कट जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके ऊपर वाला बच गया था, 24 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए पहले। ठीक है, ये एक तरह से मिनी मैराथन ही समझिए। ठीक है, जल्दी जल्दी हम सारे क्वेश्चंस को कराएंगे। जैसे ए बी सी सिमिलर है पी क्यू आर के, और बी सी बाई क्यू आर दिया है बी सी बाई क्यू आर 1/3। तो हमसे एरिया का रेशियो पूछ रहा है। एरिया का रेशियो क्या था, साइड का स्क्वायर। देखिए ऊपर पी क्यू आर दिया है, तो पी क्यू आर यानी कि क्यू आर 3 का स्क्वायर यानी कि 9, और नीचे बी सी का स्क्वायर हम करेंगे तो 1, यानी कि 9/1 है सवाल का सही आंसर। ठीक है,
इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, यानी कि सिमिलरिटी के ऊपर देखिए हर बार क्वेश्चन में और पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन हमारे पास है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का ही है। ये सारे अब जो है कि क्वेश्चन 20 के बाद से 20-21 के बाद से जो है कि 18 शिफ्ट 18 वाली फर्स्ट शिफ्ट के सारे क्वेश्चन। देखिए साइड दिया है हमें, ये हमसे एरिया पूछ रहा है। अच्छा, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर। तो √3/4 लिखिए और ए स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर करिए तो 2 का स्क्वायर 4 होता है। और देखिए इसका मतलब क्या होता है, फोर्थ रूट ऑफ 3 यानी कि 3 के पावर 1/4। और इसका स्क्वायर जब हम करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 3 के पावर 1/4 स्क्वायर होने का मतलब 2 ऊपर लग जाएंगे, 2 से 2 कट गया। 3 पावर 1/3 का मतलब √3 होता है, 4 से 4 हो गया, तो √3 और √3 मिलके 3 हो गया। और यही है सवाल का सही आंसर। तो ये आप थोड़ा सा बस कैलकुलेशन यहाँ पे सही से करिएगा, बस हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 27 नंबर का क्वेश्चन क्या करा है, देखिए ये है, ये भी आसान क्वेश्चन है। बस इसमें आपको थोड़ा सा जल्दी से एलसीएम लेना, 6, 12, 24, यानी कि ए 6 दिन में काम करता है, बी 12 दिन में और सी 24 दिन में। तो ए बी सी तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। अच्छा, इसका मैक्सिमम एलसीएम कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 6 चौके 24 और 12 दूनी के 24 और 24 एकम 24, तीनों मिलकर कितने दिन में, टोटल काम कितना हो गया 24। तीनों के फिर 4 2 6 1 7 और 24/7 ही है सवाल का सही आंसर। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 12:51 और फिर दोनों का संबंध दिया है x:17 से है, तो x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो देखिए बीच वाले का इससे गुणा होता है और इसका इससे गुणा होता है, तो यानी कि 12 × 17 और डिवाइडेड बाई किसके होगा 51 के होगा, 17×51 और 3 चौके 12, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4। 4 ही है सवाल का सही आंसर। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अपने, जैसे देखिए हमारे पास क्वेश्चन है ए क्यू प्लस बी क्यू अपान में ए क्यू माइनस बी क्यू 185 अपान में 158 दिया है, तो ए इज टू बी निकालना है। ठीक है, देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम डायरेक्ट यानी कि कौन सा कंपोनेंडो डिविडेंडो यानी कि युगांतरानुपात लगाएंगे। अब इसका इसमें जोड़िए, देखिए दोनों जगह सब सेम है, तो ए क्यू बाई बी क्यू डायरेक्ट लिखिए आप। ठीक है, इक्वल टू इनको जोड़िए, तो 8 5 13, 8 5 13, 1 14, 2 1 1 2 1 3, और ये घटाइए, 15 में से 8 गया 7, ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा देते हैं, 7 में से 5 गया 2। अब देखिए मिलान कर लीजिए, ए क्यूब यानी किसका क्यूब है 7 का, और बी क्यूब यानी कि 3 का क्यूब है, तो 7/3 है सवाल का सही आंसर। ठीक है, इस तरह से आप योगांतरानुपात विधि लगा सकते हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 29 हो गया, 30 वाला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों। ये ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। ठीक है, अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप में, सब जगह। जैसे 0.8 0.8 0.8 777 है, और ये है, यानी आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ए क्यूब डायरेक्ट बन रहा है माइनस बी क्यूब बन रहा है, और नीचे क्या है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए फार्मूला ही बनेगा, ऐसा नहीं कि आपसे एकदम गुड़ा भागी पूरा पूछ लिया, आप जोड़ जाड़ के लगाने लगे। तो क्या होता है, इक्वल टू होता है ए माइनस बी, और दूसरे ब्रैकेट में तो यही चीज़ होता है, तो ये चीज़ तो कैंसिल हो, यानी कि ए माइनस बी हमें सिंपली करना है, यानी कि 0.8 में से 0.7 घटा दीजिए, यानी कि 0.1, और 0.1 ही है सवाल का सही आंसर। ठीक है, चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अपने। देखिए 31 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, सेट से क्वेश्चन आया था। ठीक है, देखिए इसमें हम बता देते हैं, टोटल है 15। ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स है जो भी है, जर्मन यानी कि 10 पढ़ते हैं, स्पेनिश 5 पढ़ते हैं, और दो दो जो है कि दोनों पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है ओनली जर्मन कितने पढ़ते हैं, ओनली जर्मन वाले तो ये वाले आएंगे। अच्छा, जर्मन टोटल कितने हैं 10, तो दो तो इसमें आ गए बीच में, तो ओनली वाले कितने बच गए 8 बच गए। ठीक है, इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सारे क्वेश्चन को आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, जो भी स्टूडेंट देने जा रहा है एनटीपीसी उसके लिए तो और। ठीक है, जैसे हमें दिया है साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू 2 है, हमसे साइन पावर 8 थीटा और कोसेक पावर 8 थीटा की वैल्यू पूछा। अच्छा, इसे हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा और कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1/sin थीटा इक्वल टू क्या होता है 2। हमने बताया था कि x प्लस 1/x इक्वल टू जब भी 2 होता है, इसका सीधा सा मतलब होता है x इक्वल टू 1, यानी कि साइन थीटा किसके बराबर है 1 के बराबर है, यानी थीटा किसके बराबर हो गया 90 डिग्री के। अच्छा, आप देख के बताइए साइन 8 थीटा यानी कि साइन 90 पावर 1, यानी कि 90 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 प्लस
कोसेक 90 का भी 1 होता है, तो यानी कि ये 2 के ही बराबर है, चाहे 8 कर लो 16 32 जो भी कर लीजिए, 2 के ही बराबर हमेशा आएगा। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। वहाँ पर डायरेक्ट साइन थीटा की भी वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, ये है। अच्छा, ये हो गया। 33 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या करा है। 33 नंबर क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे जोड़ना है केवल, तो आप सबको पॉइंट वाले के नीचे रखिए। ठीक है, 1 2 5, अगर ये मान लीजिए 0.0 1 2 5 0.4, ऐसे करके पॉइंट वाले को पॉइंट वाले के नीचे रखिए। आप जोड़ना तो आप कर लेंगे आराम से। ठीक है, चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 34 नंबर का क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या करा है। हाँ, ये ठीक है क्वेश्चन, इसको करा देते हैं हम। जैसे आप कर रहे हैं कोसेक 75 प्लस एक्स माइनस सेक, ये टैन और काट देखिए, कोसेक का सेक से और टैन का काट से। ठीक है, और साइन का कास से, यानी कि जब भी ये दोनों का सम 90 आए तो उनका अंतर कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। यानी कि कोसेक देखिए 75 और 15 दोनों का सम 90 हो रहा है, यानी कि इनका डिफरेंस कितना आएगा, 0 आएगा। और यहाँ से भी 0 आएगा, तो 0 प्लस 0 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या करा है। अरे हाँ, ठीक है, देखिए 35 नंबर क्वेश्चन में क्या करा है। ये देखिए एक जो कि बड़ा सा सर्किल है और एक छोटा सर्किल है, यानी कि कॉन्सेंट्रिक है दोनों, और ये बीच में रास्ता बनाया गया है। ठीक है, पार्क है जो भी है। तो उसमें कह रहा है कि बड़े वाले की त्रिज्या 2a है और छोटे वाले की b है। तो हमें रास्ते का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई, फार्मूला लिख लीजिए, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई आर कितना है, 2a का स्क्वायर यानी कि 4a स्क्वायर, माइनस स्मॉल आर कितना है, बी है, तो बी का स्क्वायर। और यही है सवाल का सही आंसर। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करें, a/3 b/4 और c/5, ये तीनों बराबर हैं, तो ए बी सी की हमसे वैल्यू पूछ रहा है। देखिए ए बी सी की वैल्यू हम कैसे निकालें, ए बी रेशियो सी, डायरेक्ट आप लिखिए 3/4/5, क्योंकि इनका कोफिशिएंट कुछ नहीं दिया है, तो 3 4 5 आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट। ये हमारे पास है, मुकेश की क्षमता कमलेश से 2 गुनी है। मुकेश है, ये एक कमलेश है। मुकेश की क्षमता कमलेश से 2 गुनी है, यानी कि 2 है 1 है। दोनों मिलकर किसी काम को 11 दिन में, अच्छा दोनों की क्षमता 3 है तो 3 मिलके 11 दिन में 33 काम करते हैं। तो कमलेश अकेले, कमलेश 1 है, तो 11 या 33, यानी कि 33 ये है सवाल का सही आंसर। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है tan a इक्वल टू दिया है √3, और ये देखिए 90 डिग्री वाला, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल दिया है। tan a बराबर √3, साइन ए कास सी, कॉस ए साइन सी, ये किसका फार्मूला होता है, साइन ए प्लस सी का फार्मूला होता है। अच्छा, ए प्लस सी किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के ही बराबर होगा। साइन 90 साइन 90 की वैल्यू कितना होती है, 1 होती है, और 1 ही है सवाल का सही आंसर। ठीक है, चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इस क्वेश्चन में कह रहा है किसी आयत की लंबाई चौड़ाई से 10% क्या है, ज़्यादा है। यदि उसका क्षेत्रफल 110 है तो चौड़ाई हमें निकालनी है। ठीक है, आयत है, लंबाई चौड़ाई से 10% ज़्यादा, यानी कि चौड़ाई अगर 10 है तो ये लंबाई कितनी है, 11 है। ठीक है, 10% का मतलब 1/10 होता है। ठीक है, और इन दोनों का क्षेत्रफल दिया है 110, यानी क्षेत्रफल के लिए हम दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 11 इंटू 10। देखिए दोनों में 2 2 बार एक वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि के स्क्वायर इक्वल टू कितना है, 110, 11 दहा में 110 कैंसिल, के इक्वल टू 1 आ गया, यानी कि चौड़ाई भी उसकी क्या है, 10 है। 10 ही है सवाल का सही आंसर। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार 12.5% की हानि पर वस्तु बेचता है। यदि उसने इसे 51.80 अधिक में बेचा होता तो 6% का लाभ होता। तो वस्तु का हमसे क्या पूछ रहा है, सीपी पूछ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा धुंधला फोटो आ गया है। यानी 12.5% की हानि पहले थी, अब लेकिन 6% का लाभ हो रहा है, यानी कि 12.5% की हानि को भी उसने क्या किया होगा, मेकअप किया होगा पूरा। यानी इस दोनों को जोड़िए, अब कितना हो रहा है, 12 6 18.5%, 18.5% की वैल्यू क्या है, 51.8। ठीक है, तो हमसे सीपी पूछ रहा है। अब इसको जो है कि काट लीजिएगा, यानी कि 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 280 आ जाएगी। हमने डिवाइड दे के देखा था। ठीक है, आप इसको जो है कि जल्दी से काट लीजिएगा। तो इस तरह से, यानी समझने वाली बात है कि 18.5 के इक्वल हम कर देंगे जो भी अधिक में बेचा जा रहा है। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 संबंधे 5 में क्या जोड़ें कि अनुपात 5 संबंधे 6 हो जाए। देखिए ये 3
और 5 है, 5 संबंधित 6 है। ऐसे केस में हम क्या करेंगे, गैप देखेंगे, 3 और 5 का 2 का गैप है, 6 5 1 का, यानी कि इसमें 2 की मल्टीप्लाई की ज़रूरत है। कितना हो गया, 3 और 5 और 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 और 12 आ गया। अब देखिए कितना जोड़ रहे हैं, 5 और 7, दोनों जगह से 7 आ रहा है कि नहीं, तो 7 ही है सवाल का सही आंसर। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, 10% की कमी लगातार 2 साल होती है, जिससे पैसा जो कि 16,200 हो जाता है। शुरू में कितना पैसा था, यानी कि कमी हो रही है, यानी कि 10 से कितना हो रहा है, 9 हो रहा है अमाउंट, और 10 से कितना हो रहा है, 9 हो रहा है। तो 9 81, 81 की वैल्यू हमसे सवाल में दिया है 1, तो जीरो, यानी कि 200 बार में ये कट जा रहा है। तो शुरू में कितना पैसा था, इस पे भी 200 यहाँ पे और 2 जीरो यहाँ पे, 20,000 रुपया यानी कि स्टार्टिंग में था हमारे पास। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलेंगे। 44 नंबर का क्वेश्चन। दोस्तों अब स्लाइड खत्म हो गई है। ठीक है, इतने सारे क्वेश्चन थे आज, लगभग लगभग यानी कि 42-43 क्वेश्चन थे, 42 क्वेश्चन लगभग में थे। ठीक है, तो आप इसको एक तरह से मिनी मैराथन ही समझिए, और आप इन क्वेश्चंस को रिवाइज करके जाइएगा। ठीक है, ताकि आपका पेपर जो है कि एनटीपीसी में एक भी क्वेश्चन आपसे फंसे नहीं, सारे एकदम क्लियर, एकदम 100% एक्यूरेसी आपकी हो। ठीक है, और आज के क्वेश्चंस में जो है कि जो डीआई और ये मीन मार्ड वाले थे, एक भी क्वेश्चन नहीं था, लेकिन ये क्वेश्चन जो है कि आ रहे हैं, तो 4-5 क्वेश्चन आप इसको जो है कि देख लीजिएगा अलग से, क्योंकि कल वाली वीडियो में हमने जो है कि डीआई वाले क्वेश्चन कुछ मीन मार्ड से बताया था हमने। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, होप आप सबको ये सेशन जो है कि अच्छा लगा होगा। ठीक है, अगर आपको सेशन ये अच्छा लगा होगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी भेजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू।